Obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's एक स्टॉक में यार आप लोगों का स्वागत है। और आज इस एपिसोड में पहला जो एपिसोड है उसमें मिस अदिति नायर को बुलाया मैंने। एंड शी इज़ BA एंड MSc इन साइकोलॉजी। तो बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की जिसमें था कि डिफरेंस बिटवीन साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, फिर डिप्रेशन क्या होता है और उससे उभरे कैसे एक आदमी, और दोस्त कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके लिए, जितने लोग आसपास रहते हैं उसके वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो सो अदिति दीदी, वेलकम टू लेट्स टॉक विद बाबा एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। तो कैन यू टेल अस कि आपने लॉकडाउन में क्या किया? लॉकडाउन एक्चुअली थोड़ा स्ट्रेसिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं बैंगलोर से आई थी एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक हफ्ते के लिए जो मैं सोच के आ रही हूँ कि मैं एक हफ्ते के लिए आ रही हूँ, बट वो 5-6 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे। एंड मैंने पैक भी सिर्फ एक हफ्ते के लिए किया था, तो मेरी आधी चीजें बैंगलोर में ही रह चुकी है। एंड हाँ, तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ इनिशियल फेसेस ऑफ लॉकडाउन में कोप अप करने के लिए, बट देन आई मैनेज्ड एंड बहुत कुछ नई नई चीजें सीखी। I learned lot many things. I came to know about lot many things about myself, about other people in my family जो मुझे अभी तक नहीं पता था, and about my friends. तो कह सकते हैं कि it was good lockdown. मतलब न्यूट्रल अच्छा था, था। पॉजिटिव नेगेटिव चीजें भी हुई। कुछ पॉजिटिव चीजें भी थी, कुछ नेगेटिव चीजें भी थी, एंड कुछ न्यूट्रल चीजें भी थी। ओके। तो हम आज जिसके लिए ये एपिसोड है, जो थीम है ये एपिसोड का, कि क्लिनिकल साइकोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? Okay, so clinical psychology is a specialty of psychology which deals with human emotions, human behaviors. हम usually disorders and mental illnesses को diagnose करते हैं। हम उन्हें कोई medical prescription नहीं दे सकते as clinical psychologists. And to be a clinical psychologist, first of all, you need to have a MPhil, and that too from a RCI licensed or RCI registered college to get a license to practice clinical psychology. So that is something बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, because due to these times, lockdown and all these things, बहुत सारे लोग खुद को counselors, खुद को clinical psychologist बोलकर बाहर आ रहे हैं। तो one thing which we need to make sure is कि हम ऐसे ही लोगों के पास जाएं जो सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो RCI रजिस्टर्ड हैं। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी मेनली बिहेवियर्स, ह्यूमन बिहेवियर्स पे डील करता है, कभी कभी मेंटल डिसऑर्डर्स पे, ज्यादातर टाइम मेंटल डिसऑर्डर्स पे भी, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स। थोड़ा क्लिनिकल एस्पेक्ट में जाया जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, मैंने पहले जैसे कहा बाइपोलर, और ये सारी चीजें आती हैं हमारे अंडर में। हम डिफरेंट थेरेपीज देते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्रोचेस रहते हैं हमारे मोड ऑफ इंटरवेंशन में। एंड यस, सो इन शॉर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी यही सब है। तो इन सब के बीच में मेरे को जितना याद है, आपने 12th में कॉमर्स लिया था, ये कहाँ पे आ गया? हाँ, सही बात है। 10th के बाद मैंने सोचा था कि मेरे को मैथ्स नहीं लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं लैंड अप हुई जब मुझे थोड़ा सा घर से प्रेशर था कि मुझे 11th-12th मैथ्स करना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा क्यों टेंशन लूं मैं मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो पढ़ने का, चुपचाप से इजी तरीका अपना कॉमर्स ले लो, ऐसा सोच के मैं कॉमर्स में गई थी। सच बताऊं, कॉमर्स में जाने के बाद मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, मुझे इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया एंड आई रियली लाइक दैट सब्जेक्ट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इकोनॉमिक्स में अपना करियर बना जाए। एंड फिर मैंने BA, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स लिया, लेडी अमृतबाई दागा, LAD कॉलेज नागपुर से, ठीक है। एंड तो उसमें मेरे सब्जेक्ट्स थे इकोनॉमिक्स, जो एक्चुअल में मैं वहाँ करने गई थी, और मेरा दूसरा सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, जो मैंने ऐसे लिया था क्योंकि मुझे साइकोलॉजी का कोई ABC नहीं पता था साइकोलॉजी का। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सब्जेक्ट को एक्सप्लोर किया जाए। और तीसरा सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, जो मैंने करीब 9th या 10th में पढ़ा था। तो ये 3 थे मेरे मेन सब्जेक्ट्स। एंड मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मैं हमेशा सोशल साइंसेस में बहुत अच्छी रही हूँ। तो
मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया, जैसे ही मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ना शुरू किया और ज्योग्राफी भी। बट जैसे ही मेरे 3 साल कंप्लीट हुए बैचलर ऑफ आर्ट्स में, मैंने देखा कि मुझ में थोड़ा सा बदलाव था। मुझे साइकोलॉजी ग्रेजुअली बहुत ज्यादा पसंद आने लग गया, क्योंकि शायद आई हैड गॉट सम गुड टीचर्स, सम अमेजिंग वंडरफुल टीचर्स इन एलएडी, जिन्होंने साइकोलॉजी मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, एंड नॉट जस्ट पढ़ाया बट मुझे खुद को मुझे खुद को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा मदद किया साइकोलॉजी ने, टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, टू अंडरस्टैंड वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, टू अंडरस्टैंड माई ओन पर्सनैलिटी, टू अंडरस्टैंड मेनी एस्पेक्ट्स इन माई सेल्फ। तो मुझे वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने कंडक्ट किए, जो प्रैक्टिकल्स मैंने किए, जो जिस तरीके से मैंने लोगों का बिहेवियर समझा, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश की, तो उस तरीके से मुझे ऐसा लगा कि मुझे आई नीड टू परस्यू माई करियर इन साइकोलॉजी, एंड वहां से हुई मेरी शुरुआत। एंड देन आई टुक अप मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड माई स्पेशलाइजेशन वाज क्लिनिकल फ्रॉम CMI यूनिवर्सिटी बैंगलोर, एंड अभी मैं फाइनल ईयर के एग्जाम्स दे रही हूँ, एंड यस दैट्स इट। मतलब अगले साल डॉक्टर की वो लग जाएगी आगे? नहीं, ये चीज सबसे पहले मुझे क्लियर करनी है कि हम साइकोलॉजिस्ट बनते हैं आफ्टर मास्टर्स, हमें कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलती है, ना हम उस सिचुएशन या नहीं नॉट सिचुएशन बट ना हम उस पोजीशन में होते हैं कि हम किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट तुमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हुए दिखता है तो यू कैन रेज योर वॉइस एंड टेक अ लीगल एक्शन, बिकॉज we as psychologists are not prescribed, like are not in a situation or not in a position to give medicines or administer medicine to anyone. मेरे को आज पता चला, तो डॉक्टर नहीं लगेगा क्या आगे? अच्छा, तो मैं ये भी बता देती हूँ कौन डॉक्टर रहता है हमारे फील्ड में। एक हमारे ही थोड़ा सा सिमिलर फील्ड होता है साइकियाट्री, जो MBBS कर लोगों को मिलती है, ठीक है। MBBS कर आगे स्पेशलाइजेशन किया जाता है साइकियाट्री में, MD की जाती है, they are called doctors, okay? और वो डॉक्टर्स इन साइकियाट्री जो होते हैं, जिन्होंने साइकियाट्रिक मेडिसिन पढ़ा होता है, वो लोग ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम सिर्फ उन्हें असिस्ट करते हैं ताकि जो पेशेंट्स उनके यहाँ आते हैं उन्हें हम थेरेपी दे सकें। वो भाई साहब सही, मेरे को पता नहीं था, और शायद हमारी जनता को भी ना पता है, आई डोंट नो, या मैं ही एक ऐसा निकल गया। सो मेंटल डिप्रेशन आप कैसे डिफाइन करेंगे, या साइंस कैसे डिफाइन करता है? तो ये चीज आजकल बहुत ज्यादा इट इज कमिंग फॉरवर्ड, एंड लाइक मैं बहुत ज्यादा अलार्मिंग इसमें थी जब मुझे पता चला दैट अराउंड 264 मिलियन अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हुई आ रही है, बट इंडिया में वी हार्डली रिकॉग्नाइज मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ, एंड इस चीज को प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अभी हम समझ रहे हैं। और अभी हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं दैट इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स, इन दीज सिचुएशंस जहां पर लॉकडाउन हो गया है, पीपल आर स्ट्रेस्ड, पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, पीपल आर सिटिंग इनसाइड देयर होम्स, इतना डिफिकल्ट टाइम है, एंड देयर आर मेंटल इश्यूज पॉपिंग अप। सो अब हमें बहुत ज्यादा नीड दिखाई दे रही है इस चीज की, जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो यस, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड डिप्रेशन क्या होता है? उदय बताओ मुझे, डिप्रेशन क्या होता है? जब आदमी बहुत दुख हो जाता है, उसको बहुत ऐसा आंसू आने लगते हैं, उसके दिल में बहुत गहरी चोट आ जाती है, आदमी शायर बन जाता है। और क्या होता है और पता नहीं, आई डोंट तो ना ऐसा चीज होता है डिप्रेशन के बारे में, बिकॉज़ नो वन हैज बीन दिस, मतलब क्लोजली किसी को नहीं हुआ ना, मतलब नो वन इज डिप्रेस्ड, एंड मेरा जो वाइब में मैं रहता हूँ वो नहीं है ऐसा, सो आई डोंट स्पेसिफिकली नो व्हाट इज दैट। तो कभी-कभी ना ऐसा होता है कि हम लोगों को बहुत जल्दी पहचान नहीं पाते हैं जो एक्चुअली डिप्रेस्ड होते हैं। तो कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हाँ, उसके साथ कुछ बुरा हुआ लाइफ में, समथिंग बैड हैपेंड और समथिंग वर्स हैपेंड जो नहीं होना चाहिए था, एंड हाँ, वो उसके साथ कोप अप कर रहा है, हम यही सोचते हैं। तो देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन सैडनेस, जो हमें कुछ दिनों तक महसूस होती है, कभी कुछ छोटी सी चीज हो जाती है हमारे साथ, बट देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन।
तो वो चीज हमें बहुत ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है। तो सैडनेस बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, किसी चीज या किसी सिचुएशन के कारण आपको बहुत ज्यादा दुखी फील होता है, बहुत ज्यादा सैड फील होता है, बट जब आप देखते हैं, जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं, आपको समझ में आता है कि ये सैडनेस 2 वीक्स, 3 वीक्स या 4 वीक्स से ज्यादा परसिस्ट हो रही है आपके साथ, आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, यू लॉस्ट ऑल द प्लेजर इन लाइफ, तुम्हें जो चीज पसंद थी, जो आप पसंदी से करते थे, या ऐसी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कराती थी, वो सब आपको करने की भी इच्छा नहीं होती, you don't feel like doing anything which actually made you happy one time. तो जब वो सब हमें करने की इच्छा नहीं होती है, एंड हमें किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, एंड जब हमें कंसिडरेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ये चीज देखते हैं, तो हम मेडिकल फैसिलिटीज के साथ, दैट मीन्स बाय गोइंग टू अ डॉक्टर, बाय गोइंग टू अ सर्टिफाइड थेरेपिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, हम हमारी बातें शेयर करते हैं, तो वो हमें डायग्नोस करते हैं एज डिप्रेस्ड और आर वी अंडर डिप्रेशन, और दिस इज जस्ट अ मूड चेंज। तो मूड चेंज क्या होता है? कभी क्या होता है कि हमें ग्लूमी सा लगता है ना, कभी बादल आ जाते हैं एंड एकदम ऐसे रेनी सा मौसम होता है, तो वो ढका ढका हो जाता है, एंड वी सडनली स्टार्ट फीलिंग कि यार आज का दिन तो बहुत बहुत सैड है, बहुत 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 ये लग रहा है, एकदम ऐसे ढका ढका है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दैट इज नॉट कॉल्ड डिप्रेशन। तो वो चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज समझना, कि कोई भी सैड महसूस कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो डिप्रेशन है। हमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए डिप्रेस्ड या सैड महसूस करना है, हमें और अदर सिम्टम्स भी दिखते हैं उसके साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो चीज पसंद थी वो करना पसंद नहीं आता है, अब हमें लोगों से बात करना पसंद है, हाँ हम खुद को अंदर बंद करने लग जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारा इमोशन कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, हम कंटिन्यूअसली रोते रहते हैं, एंड कोई हमें मदद करने आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई मदद की जरूरत नहीं है, हमें किसी की बात सुनने की इच्छा नहीं होती है। तो और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स अगर हमें दिख रहे हैं या किसी और में दिख रहे हैं, तो ही हम उन्हें डायग्नोस कर सकते हैं एज डिप्रेस्ड, और वो भी एक सर्टिफाइड पर्सन ही उन्हें डायग्नोस कर सकता है। मैं और आप, अभी फिलहाल मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं किसी को डायग्नोस कर पाऊँ, तो मैं नहीं करूंगी, और ना ही आप में से कोई भी जो सर्टिफाइड नहीं है, कोई भी डिप्रेस्ड करके किसी को भी डायग्नोस नहीं कर सकता है जब तक कोई सर्टिफाइड पर्सन ना करे। ओके, सो अगर ऐसा लग रहा है कि मैं सैड हूँ 2-3 दिन से एंड मुझे उस फेज पे नहीं जाना है अभी, सो हाउ कैन आई टैकल दैट? मैं कैसे बचूं उससे? तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी एक्चुअली, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगी, कि जब हम डिप्रेस्ड होते हैं या जब हमें बहुत ज्यादा सैड फीलिंग हो रही होती है फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, से 2 वीक्स, तो हमारी बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे जब हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं वैसे हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो उसमें से एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन, ठीक है। तो यूजुअली जब हमारा मूड बहुत ज्यादा लो होता है फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, सैडनेस होती है, और ये जो भी मैंने आपको कहा ये सारे सिम्टम्स, तो हमारे सेरोटोनिन की लेवल बॉडी में थोड़ी कम हो जाती है। सो दिस इज अ बायोलॉजिकल चेंज आल्सो फॉर डिप्रेशन। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम किसी को बोल सकते हैं कि आप डिप्रेस्ड हो। अब किसी को वो सिचुएशन अवॉइड करना है या वो सिचुएशन में नहीं जाना है। अब कैसा होता है कि डिप्रेशन ऐसे ही नहीं आता है, बहुत ज्यादा ग्रीवियस सिचुएशंस के कारण आता है, जैसे लॉस ऑफ अ वेरी नियर एंड डियर वन। अभी अगर मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, या इफ समवन डाइज हु इज लाइक whom I'm really very close to, तो इट इज ऑब्वियस दैट आई विल ग्रीव, ठीक है। तो ग्रीविंग का एक पीरियड होता है। ग्रीविंग का पीरियड जैसे अभी अगर मेरे कोई क्लोज रिलेटिव की डेथ हो जाती है एंड आई एम रियली वेरी क्लोज टू हिम या क्लोज टू हर, तो देयर इज अ ग्रीविंग पीरियड फॉर 2 weeks or 3 weeks. I'll be sad, obviously, because that was a big change in my life. But जब हमें दिखता है कि मैं वो ग्रीविंग पीरियड से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, that is goes on for 6 months, मैं उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, so that is a situation where people can actually provide help to me or I need help at that point of time. तो वो सिचुएशन से बचने के लिए, क्योंकि अभी मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, मुझे वो पर्सन नहीं मिलने वाला है वापस, तो उस चीज के लिए मुझे हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी आपने जैसे कहा कि मैं वो चीज को अवॉइड कैसे करूं,
अवॉइड करने के लिए ऑब्वियसली तुम अपने आपके इमोशंस को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि दैट दोस आर नेचुरल इमोशंस, है कि नहीं? तो आप अवॉइड नहीं कर सकते उस चीज को, तो आपको वो चीज को एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करने के लिए ही आपके लिए आसपास लोग होते हैं, जैसे थेरेपिस्ट। आप उनके पास जाते हैं, थेरेपिस्ट ही नहीं, आप किसी क्लोज इंसान के पास जा सकते हैं, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, आप वेंट आउट कर सकते हैं। अब ये वेंट आउट क्या होता है? वेंट आउट जब आप अपने मन में जितनी भी चीजें होती हैं जो आपको कहनी होती है, जो आपको बोलनी होती है, वो कभी कभी आप जब बोल देते हैं, जब आप एकदम खुल के रो देते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसान रो रहा होता है तो हम उसे शांत करा दें। अगर कोई इंसान रो रहा है तो हो सकता है कि वो कंप्लीटली रो दे या वो चीजें बाहर बात कर दे, तो उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। तो ये एक चीज हो सकता है। दूसरा, डिप्रेशन अवॉइड करने के लिए ऐसे मैं कोई सिचुएशंस नहीं बता सकती, पर अपने मेंटल हेल्थ को अच्छी तरीके से केयर करने के लिए या मेंटल हेल्थ को अपकीप करने के लिए हम डिफरेंट चीजें आजमा सकते हैं। जैसे अभी हम लॉकडाउन में हैं, तो हम घर के अंदर रहते हैं, तो हो सकता है हमें बहुत ज्यादा सैडनेस महसूस हो या बहुत ज्यादा लो फील हो, है ना? एंड कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इतना ज्यादा लो फील हो कि अभी कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई ऐसा इंसान है जिसे लोगों से मिलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसे लोगों से मिलना नहीं हो पा रहा है अभी लॉकडाउन के कारण। तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा सैड हो जाए एंड वो अपने इमोशंस के साथ कोप ना कर पाए। तो ऐसे सिचुएशंस में वो एक चीज कर सकता है कि वो जर्नलिंग कर सकता है। अब जर्नलिंग क्या होता है? हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हमें जो भी कहना होता है, हम जो भी अंदर स्टफ करके रखते हैं अपने आप को, जब हम वो सारी चीजों को एक डायरी या एक नोट पैड में लिखते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं हमें जो कहना होता है। तो ऐसा होता है कि हम हमारे इमोशंस को आउटपोर कर रहे होते हैं उस चीज पे। ओके। तो हमें बहुत ज्यादा हल्का महसूस होता है। कभी कोशिश करके देखना कि जब आपको बहुत ज्यादा इरिटेट होता है या बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, वो सिचुएशन के बारे में अगर आप लिखो, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे वोकैबुलरीज यूज करके लिखना है, आपके दिमाग में जो आ रहा है, जो लैंग्वेज में आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, फिर चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, मलयालम हो या कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आप खुलकर लिखते हैं तो एक वो तरीका हो सकता है। दूसरा ये कि अभी ये लॉकडाउन है एंड ऐसे सिचुएशंस हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, ये चीज हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, कोरोना इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो हम एक ही चीज कर सकते हैं कि हम घर पर बैठ सकते हैं। तो घर पर बैठकर हम उस चीज को प्रोडक्टिव कैसा करें, है ना? तो ये हो सकता है कि अगर हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में रहना है तो उन्हें रेगुलर वीडियो कॉल्स करो, उनसे बात करो, शेयर करो, कम्युनिकेट करो। जब हम कम्युनिकेट करते हैं हमें क्या फील होता है, तो यूजुअली हम बोल देते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हल्का महसूस होता है। एंड व्हेन वी कम्युनिकेट थ्रू आवर इमोशंस, थ्रू द टॉक्स वी हैव, तो इट डज हेल्प। तीसरा, इंडल्ज इन व्हाटएवर हॉबीज यू हैव। जैसे अभी कहना बहुत आसान है कि अगर आपको हॉबीज है, जैसे रीडिंग पसंद है तो रीड करो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप घर पे बैठकर बस रीड करते रह रहे हैं। हो सकता है आप उससे फटीग हो जाओ, है ना? तो कुछ नया ट्राई करो। जैसे मैंने इस लॉकडाउन में कुकिंग ट्राई किया। मुझे कुकिंग मुझे उतना अच्छे से आता नहीं है कुकिंग, ठीक है? कुकिंग, अरे कोकेन, अच्छा कोकेन, वाह। नहीं, मैंने कुकिंग ट्राई किया, मैंने ड्राइंग ट्राई किया, मैंने इतनी सारी न्यू चीजें ट्राई की। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था कभी कभी कि मैं मेरे दोस्तों से मिल नहीं पा रही हूँ, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कुछ ऐसी चीजें ट्राई करती थी। कभी मैंने एक दिन वर्कआउट शुरू किया, हालांकि वो रुक गया है अभी, पर स्टिल। तो ऐसे न्यू चीजें ट्राई करना, हाँ, तो ये सारी चीजें हमें हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने में बहुत मदद करती हैं। लाइक टू अपकीप आवर मेंटल हेल्थ वी कैन ट्राई ऑल दीस थिंग्स। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि वो दिमाग उस तरफ चले जाता है, नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट हैपेंड, मतलब। हाँ, अब कैसा होता है कि आप कंप्लीटली उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कोई बड़ी चीज हुई है आपके लाइफ में, जैसे ब्रेकअप, ठीक है? अब ब्रेकअप हो जाता है तो आप एकदम से ये तो नहीं सोच सकते ना कि ये सब थॉट्स ही नहीं आने चाहिए मेरे दिमाग में, ये सब होना ही नहीं चाहिए। अपना उस इंसान के मेरे दिमाग के सामने ना फोटोस आनी चाहिए, ना थॉट्स आनी चाहिए, जो अच्छे हमने मोमेंट शेयर किए थे वो सब आना ही नहीं चाहिए, ताकि मैं दुखी ना हूं, है ना? ये हमारा मोटिव होता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने एक्चुअली उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छे मोमेंट शेयर किए थे उस इंसान के साथ, तुम्हें बहुत अच्छा लगा था उस इंसान के साथ रहकर, तो एकदम से तो ये सब नहीं हो सकता, है ना?
हाँ, तो हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि ये थॉट्स जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, जो हमें दुखी महसूस करा रही है, ये सब नॉर्मल है। ये सब बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये होता है जब आप किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं एंड देन वो इंसान हमारे लाइफ में नहीं होता है और आगे कंटिन्यू करने के लिए, तो हमें दुखी महसूस होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसी कोई चीजों में इंडल्ज कर सकते हैं जो ऐसी थॉट्स आते हैं उन्हें आने तो जरूर देते हैं हमारे दिमाग में, पर हम उसे टैकल कर पाते हैं। जैसे अब समझ लो एग्जाम्पल, मेरा ब्रेकअप हो जाता है, ओके, मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ, इट इज नॉर्मल। मैं 2-3 हफ्तों तक बहुत ज्यादा उदास रहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना है। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों ना बैडमिंटन क्लास लगाऊं, क्योंकि मुझे बैडमिंटन में हमेशा इंटरेस्ट था। तो दिन का मेरा 5 o'clock to 7 o'clock बैडमिंटन में जाता है। तो वो टाइम जहां पर मैं आइडल बैठी होती, तो ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में जरूर आए होते, है ना? बट इंस्टेड मैं वो टाइम मेरा इन्वेस्ट कर रही हूँ बैडमिंटन में। तो ऐसे हमारे पूरे दिन को डिफरेंट अगर हम टाइम इसमें बांट दिया जाए, डिफरेंट एक्टिविटीज में बांट दिया जाए, या डिफरेंट ऐसी सिचुएशंस में बांट दिया जाए जिससे हमें थोड़ी खुशी मिलती है, जिससे हमें थोड़ा माइंड थोड़ा सा ऐसे हल्का सा डाइवर्ट हो जाता है, तो हमें ये थॉट्स के साथ कोप अप करने में बहुत आसानी होती है। तो धीरे धीरे माइंड जैसे हैबिचुएटेड हो गया था उस इंसान के लिए, वैसे ही हम माइंड हैबिचुएट करेंगे ऐसी सिचुएशंस और ऐसे एक्टिविटीज के लिए जो हमें हमारे ग्रोथ में फैसिलिटेट करें। ओहो जबरदस्त। सो और मैं ऑल्सो ये भी कहना चाहूंगी कि ये कहना बहुत ज्यादा आसान है, ये करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर हमारी डिटर्मिनेशन रहे या हमें किसी से हमें ये डिटर्मिनेशन रहे या हम बहुत ज्यादा विलिंगली करते हैं कोई चीज, तो मेरे हिसाब से हम कर पाएंगे। एंड अगर हम एक्चुअली वो सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं तो हम जरूर कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स वी विल। सो जैसे ये लॉकडाउन में सही में दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने मतलब 4 गली दूर एक लड़का रहता है, उसके साथ मैं रोज फुटबॉल खेलता हूँ, मैं उससे खेल नहीं पा रहा हूँ। दैट मेक्स मी फ्रस्ट्रेटेड, राइट? सो बिफोर दीज थिंग्स, बिफोर लॉकडाउन जब शुरू हुआ एंड दिस सिचुएशंस अराइव्ड, अपन ने मतलब हम खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रख पाते थे, अगर मतलब ऐसा आगे भी आ सकता है, राइट? सो अभी हम कैसे मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि आगे जाके हम वीकर ना फील करें, या ऐसा कोई ब्रेकअप हो गया तो मैं उससे जल्दी कोप अप कर लूं। देखो, जल्दी कोप अप करना, आपका मतलब उदय, आप ये पूछ रहे हो कि आप जल्दी कैसे कोप अप करो सिचुएशन के साथ? नहीं, हाउ टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग टू कोप अप फ्रॉम दैट। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए डिफरेंट चीजें होती हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता है उदय। अभी आप मुझे बताओ, आपका कोई नियर एंड डियर वन आपके पास से चला जाता है या आपका ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो? आप कैसे सिचुएशन में रहोगे? आप दुखी तो होगे ना? ऑफ कोर्स। तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग समझते हो, तो फिर आप कैसे इस सिचुएशन को डील करोगे? बताओ मुझे। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारे सिचुएशंस को स्किप कर जाओ, ठीक है? जैसे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी हो रहे तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो दीज आर नॉर्मल इमोशंस। जैसे अगर आपके साथ कुछ होता है लाइफ में, अगर आप दुखी फील कर रहे हो, तो आप, इट इज कंप्लीटली नॉर्मल कि आप दुखी फील कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है दैट उदय इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। ये समझना बहुत जरूरी है। तो अभी अगर आप उसको कोप करना चाहते हो, तो मैंने जैसे आपको कहा, आप डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप ऐसी चीजें कर सकते हो जो आपने कभी की नहीं, आप किसी से बातें शेयर कर सकते हो, आप कंप्लीटली खुलकर किसी से टॉक कर सकते हो, अपनी इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो, वो एक चीज। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, दैट जैसे मैंने कहा आपको, आप इंडल्ज इन वेरियस थिंग्स व्हिच यू हैव नेवर डन बिफोर, और सम थिंग्स which you actually had not done before, तुम ट्राई कर सकते हो वो सारी चीजें न्यू। और मैं जनता को बताता हूं, इंडल्ज इन सम अदर एक्टिविटीज। दारू सुट्टे में प्लीज ना इंडल्ज हो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। थैंक यू। कभी-कभी हो जाता है ऐसा दैट हम ऐसे सिचुएशंस में ऐसी अदर सब्सटेंसेस जैसे अल्कोहल
या ड्रग्स या स्मोकिंग, ऐसी चीजों में हम इंडल्ज कर जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हम उसमें हम पैसिफाई हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर स्मोक करते हैं, जब हम इंसान के बारे में सोचते हैं, जब हम वो सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, तो हमें स्मोकिंग बहुत ज्यादा पीस देता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात किया है जो स्मोकिंग छोड़ नहीं पाते हैं और स्मोकिंग में चले जाते हैं, लाइक दे स्टार्ट स्मोकिंग बिकॉज उनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जो वो कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि जब आप स्मोक करते हैं तो आप ब्रेन के कुछ एरियाज में एक्चुअल में ऐसा होता है दैट आप थोड़ा पीसफुल महसूस करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा होता है क्योंकि इसके सब्सटेंसेस वैसे होते हैं। ओके, हाँ हाँ, तो वो आपके जितने भी प्रोसीजर्स आपके ब्रेन में हो रहे हैं उसको स्लो डाउन कर देते हैं। तो ऑब्वियसली अभी अगर मैं सिगरेट स्मोकिंग शुरू करती हूँ किसी चीज से हटने के लिए, हाँ तो स्मोकिंग मुझे मेरे बॉडी को बहुत काम कर देगा क्योंकि मेरे ब्रेन का फंक्शनिंग थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर मेरे ब्रेन का फंक्शनिंग स्लो हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मुझे थोड़ा पीस लगेगा। बट थोड़ा ये चीज relax हो समझना जाता बहुत जरूरी है। है, हाँ 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 ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि वो बहुत ज्यादा टेम्पररी होता है और वो हमारे बॉडी को हार्म करता है। तो अगर मैं ऐसे पीस के लिए जाऊं जहां पर मेरा बॉडी इज एट रिस्क बट मुझे पीस मिल रहा है, बट मैं उस रिस्क को क्यों बढ़ाऊं, है हाँ कि नहीं? तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये जब तक इंसान समझ में नहीं इंसान नहीं समझता अच्छे से, तो तब तक दे विल कंटिन्यू स्मोकिंग बिकॉज दे विल फाइंड पीस इन दैट। उनको पीस मिलेगा उस चीज से, उनको ऐसा लगेगा कि जब वो स्मोक करते हैं तो उन्हें कोई टेंशन नहीं फील होती है। तो ऐसा जरूर होता है। एंड व्हाट आर द रीजंस, मतलब जो लोग डिप्रेशन में आके वो इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं, वो तो रीजंस क्या कभी हो सकते कभी कैसा होता है, हाँ, तो दो टाइप, मतलब ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिप्रेशन होते हैं, बट उसमें से कुछ ऐसा है कि कभी कभी जब हमें कोई मेंटल इशू डायग्नोस होता है या मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोस होता है, जैसे मैंने कहा आपको स्किज़ोफ्रेनिया थोड़ा हायर एंड पर आता है, जो बहुत ज्यादा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। तो उसमें सब कैसा होता है कि हमें सुसाइडल टेंडेंसीज ऑटोमेटिकली आती हैं, ठीक है, हमें इच्छा होती है, जब हमें सीवियर मेंटल इश्यूज होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वी शुड एंड आवर लाइव्स, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम या तो वो जेनेटिकली आई होती है वो डिसऑर्डर, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर या डिफरेंट अदर डिसऑर्डर्स जो मतलब मैंने कहा था, वो हमें जेनेटिकल आई होती हैं, तो वो हमें कुछ नहीं कर सकते हम उसके बारे में, या तो हमें उन्हें मेडिसिन एडमिनिस्टर करना पड़ता है और हमें उन्हें सोशल वेलबींग लाइफ स्किल सिखानी पड़ती है। अब दूसरे टाइप का सुसाइडल टेंडेंसी किसे आता है, जब सीवियर डिप्रेशन होता है। जब सीवियर डिप्रेशन होता है तो इंसान a human being is more prone to suicidal ideation जब सीवियर डिप्रेशन आता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये चीज से मैं बच नहीं सकता, ये चीज is something which I can never come out of, और उसे ऐसा लगता है that suicide is the only solution, उसे और आगे कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है, क्योंकि उसे वो जो प्रॉब्लम उसके लाइफ में होती है वो उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, एंड ऐसा लगता है कि उस प्रॉब्लम का हमारे लिए कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल सकता। अच्छा, तब हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में जब इंसान जाता है, जब उसे ऐसा फीलिंग आने लगता है, तब he or she tends to have suicidal ideation and he or she commits suicide। बाप रे। हाँ, तो हमें वो सिचुएशन समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई इंसान सुसाइड आइडिएशन रखता है या नहीं रखता है? That is more तो जब हम देखते हैं हमारे नियर एंड डियर वंस, आपके आसपास में कोई है जो जिनसे आप रेगुलर कम्युनिकेशन में रहते हैं, जैसे आपके दोस्त है, आप अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट में रहते होंगे, तो आपको दिखता है कि आप उन सारे दोस्तों में से कोई एक दोस्त अभी कुछ दिनों से बहुत बात करना नहीं चाहता है, वो थोड़ा अंदर अंदर रहता है, he doesn't want to talk, he doesn't want to express, he doesn't want to come out and play with you all। उसे ऐसा लगता है कि वो अकेले रहना चाहता है, he wants complete isolation, ठीक है। तो जब उसे ऐसा लगता है, एंड तो you people obviously you as friends you will be going and asking कि क्या हुआ तुझे, like what are you up to nowadays, तुम ऐसा क्यों, like क्या हो रहा है आपको, एंड ये वो। तो कभी कभी क्या होता है, they don't express up and they don't open up that soon। तो आपको उनसे साइंस समझने जरूरी होते हैं। साइंस क्या होते हैं? कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया कि अकेले रहना, एंड
आपको आकर जब आप उनसे बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो आपको कहेंगे कि मुझे मेरे प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई देता, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज वेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स मैं ही नहीं होता तो ये प्रॉब्लम्स ही नहीं होते, ये स्टेटमेंट्स। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जब आप सुनेंगे उन्हें बोलते हुए तो आपको समझना है कि ये दैट ही और शी इज under a lot of pressure, he or she is under a lot of stress and he or she needs help. ये समझना बहुत जरूरी है, वो साइंस समझना जरूरी है। जैसे जो इंसान सुसाइडल आइडिएशन दिखाता है वो इंसान जरूर साइंस देता है आसपास वालों को, एंड वो जब हम क्लियरली समझ जाते हैं, वो हम कब समझेंगे, जब हम इंसान से कम्युनिकेट करेंगे। तो हमें कम्युनिकेट करते रहना है हमारे नियर एंड डियर वंस के साथ, हमें चेकअप करते रहना है उन्हें, हमें फोन कॉल्स करना है, हमें पता करना है उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि किसके लाइफ में कभी क्या हो जाता है एंड सडनली सम चेंज हो जाता है एंड दे टेंड टू डेवलप दीज थॉट्स, टेंड टू डेवलप दीज इमोशंस एंड दे फाइनली कमिट सुसाइड। फिर हम कहते हैं कि यार उसने ऐसा कर दिया, यार उसने ऐसा कर दिया, उसको अगर वो टाइम पर हेल्प मिल गई होती। तो ये हेल्प कौन है? हेल्प हम हैं। हम कैसे हेल्प बन सकते हैं? जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, जब उनसे बात करेंगे, जब ये साइंस उनसे समझ पाएंगे। ओके, हाँ। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो सुसाइड टेंडेंसीज रखते हैं वो आपके जितने भी काम होते हैं, उनके जितने भी काम होते हैं वो सब खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज भी हमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे अभी उन्होंने सोचा था कि आप वो एक डायरी लिखेंगे, तो वो डायरी लिखना शुरू कर देंगे। उन्होंने सोचा था कि ये चीज वो किसी को देंगे, तो वो क्या करेंगे, अगर मैंने सोचा था कि मैंने ये पेन किसी को देना है, गिफ्ट करना है, तो मैं गिफ्ट करके आऊंगी। सारे अनफिनिश्ड बिजनेस जितने भी हैं वो सब खत्म करेंगे। तो ये सारे साइंस देखना बहुत जरूरी होता है इंसान में, एंड ये सब हम पता करते हैं तो हम एक्चुअल में राइट टाइम पर इंटरवेंशन दे पाते हैं इंसान को और किसी की जान बचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। बाप रे, मतलब वो एफडी भी तोड़वा लेता है क्या? हाँ, अनफिनिश्ड बिजनेसेस बहुत करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, तो उसमें से ये भी एक हो सकता है। ओके, तो बैंक वाले ₹170 रख रहे हैं, एफडी तोड़ने का कारण भी पूछे। सो थैंक यू सो मच। और एक ऐसा मैसेज जो इस लॉकडाउन में आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे? एक ऐसा मैसेज जो मैं सबको देना चाहूंगी इस, हम सब बहुत ज्यादा एंजाइटी और बहुत ज्यादा स्ट्रेसिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। ये कोई ऐसे एक पर्टिकुलर इंसान को होने वाली चीज नहीं है, एंजाइटी और टेंशन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर टेंशन है, एंड उन लोग को एंजाइटी होती है कि उनके फ्यूचर के बारे में क्या होगा, वो स्कूल जा पाएंगे या नहीं। छोटे बच्चे, जैसे बाजू में मेरा छोटा बच्चा रहता है, वो तो अभी मुझसे आके पूछता है, दीदी मैं कब जाऊंगा स्कूल, मैं कब मिलूंगा मेरे दोस्तों से। तो छोटे बच्चों को वो टेंशन है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को टेंशन नहीं है, उनको जरूर टेंशन है कि वो अपने टीचर से कब मिल पाएंगे। तो हर एक इंसान अपने लाइफ में, अपने सिचुएशन में ऐसे दौर से गुजर रहा है कि एंजाइटी इज कॉमन। और कुछ जैसे मेरा खुद का एल्डर कजिन, उसे जॉब से निकाल दिया गया है, उसे प्लेसमेंट ऑफर मिला था एंड उसके प्लेसमेंट ऑफर वापस ले लिया गया है। तो नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए ही इज जॉबलेस। तो ऐसा होता है कि सिचुएशंस बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं कि तुम इतना पैसा देकर, आई मीन आफ्टर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी इनटू अ कोर्स, यू आर नॉट गेटिंग अ प्लेसमेंट and you're not getting to give back something to your parents. उन्होंने जब तुम पर इतना इन्वेस्ट किया है, it is quite understood कि वो वापस नहीं दे पा रहे हैं। बिजनेसमैन लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन में हैं क्योंकि उनके बिजनेसेस बहुत ज्यादा फ्लॉप चल रहे हैं, एंड तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में। ऐसा मत सोचो कि हाउसवाइफ जो घर पर बैठे हैं, होम मेकर्स जो कितना सारा काम कर रहे हैं, उन्हें एंजाइटी नहीं होती। उन्हें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है घर पे दिन भर खाते रहते हैं, पूरा राशन खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान अपने लाइफ में अपने लेवल पर एक एंजाइटी से जा रहा है और एक टेंशन से गुजर रहा है, एक स्ट्रेसर से, दैट इज कोरोना। बट एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि हम इस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये सिचुएशन हमारे हाथ के बाहर है। तो ऐसी सिचुएशन जो हमारे हाथ के बाहर है और जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बारे में टेंशन लेके हमारा क्या मतलब। जो अपने हाथ में क्या ही कर लेगा आप, क्या कर लेंगे।
तो उसके लिए हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान रखें। और बस मैं एक ही चीज चाहूंगी कि हर सेक्टर, हर सिचुएशन प्रेडिक्टेबल नहीं होती, तो बस थोड़ा सा कंसिडरेट रहे दूसरे सेक्टर्स की तरफ। जैसे एजुकेशन, अभी रिसेंटली निकला दैट स्कूल्स बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि वो स्कूल का फीस नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे जा नहीं रहे हैं स्कूल, तो फीस क्यों भरें? तो ऐसा नहीं है, हर सेक्टर अपने अपने सेक्शन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा सिचुएशंस फेस कर रहा है, तो हर इंसान को थोड़ा कंसिडरेट होना पड़ेगा। तो जब हम दूसरों के बारे में कंसिडरेट होंगे तभी तो हम सोसाइटी के लिए कुछ, हाँ, तो तभी तो हम सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे जो हम कहते हैं। नहीं तो फिर हमें रिग्रेट करते रहना पड़ेगा। अगर किसी के लाइफ में कुछ मेजर चेंज हो जाता है या कुछ हो जाता है तो फिर हम रिग्रेट करते हैं उसके बारे में। तो मेरा बस यही कहना है कि बी अ लिटिल कंसिडरेट टू पीपल अराउंड यू एंड ट्राई टू मेक पीपल हैप्पी ड्यूरिंग दीज टफ टाइम्स। बस उतना। चलो, These are tough times. Be a little considerate to each other and like, share and subscribe. I think it's the way life changes when in love, yeah.